आज की कहानी कुछ यूं है कि एक गॉब्लिन को अपने वन नाइट स्टैंड पार्टनर से प्यार हो जाता है। रोमांस करते वक्त वो अपने पर्ल को उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। बट जब वो अपना पर्ल वापस लेगा तो उसमें हीरोइन की मौत हो सकती है। वो क्या करेगा जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जिजी को देखते हैं। वो एक पार्टी से ऐसे ड्रंक कंडीशन में जल्दी जल्दी वहाँ से निकल रही होती है, खुद को सेव करते हुए। उसके पीछे लो पड़ा हुआ था। वो उसका क्लासमेट था और वो जिसी के पीछे पड़ा हुआ था। उसी ने उसे ये लव डोज दिया हुआ था। जीजी खुद को सेव करते हुए कमरे में एंटर कर जाती है, जहाँ पर कि उसे कमरे में तियान मिलता है। तियान एक गॉब्लिन, एक डेथ गॉड है। उसे भी उसके दुश्मनों ने ऐसे वो लव डोज दिया हुआ है। खुद को काम डाउन करने के लिए वो यहाँ स्विमिंग पूल में बैठा हुआ था। जीजी भी खुद को काम डाउन करने के लिए उस स्विमिंग पूल में एंटर करती है, लेकिन नॉर्मल वाटर से कुछ नहीं हो रहा था। वो तियान को देखती है और वहां जाकर के उसे किस करने लगती है। तियान को जब होश आता है तो वो ये देखता है कि वो एक ह्यूमन के साथ है। वो जीजी को खुद से दूर करने का कोशिश करता है, क्योंकि वो सही नहीं था। लेकिन जीजी यहाँ पर उस दवा की वजह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इस बात को 4 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर कि जीजी को कुछ भी याद नहीं था और वो अब भी ये सपने देखा करती थी कि वो किसी के साथ तो इंटीमेट हुई है, लेकिन उसे याद नहीं था। एक्सीडेंट के बाद वो काफ़ी कुछ भूल चुकी थी। यहाँ पर जीजी को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे कहती है, तुम्हारे पेरेंट तुम्हें किसी न किसी से शादी करने का जिद कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज किया है। जा करके अपने कॉफ़ी शॉप में तुम मिल लो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। जीजी सोचती है, जाकर के देखती हूँ कि ये कैसा ब्लाइंड डेट है। आज नहीं तो कल शादी तो उसे वैसे भी करनी है। दूसरी तरफ हम लोग तिहान को देखते हैं। वो कोइंसिडेंटली उसी कॉफी शॉप में बैठा हुआ था। उसका बिल्ला यहाँ पर ऐसे उससे बात कर रहा होता है और वो कैट तिहान को कह रहा था कि तुम 5 सालों से उस लड़की को 4 सालों से ढूंढ रहे हो, लेकिन वो मिल नहीं रही। लेकिन तभी वहां पर जीजी एंट्री लेती है। कैट उसे बोलती है कि ये कितना प्योर सोल है। काफी टाइम बाद मुझे इतने प्योर सोल के स्मेल आई है। मुझे तो इसे बाइट करने का मन कर रहा है। ध्यान यहाँ पर जीजी को देखते हुए सोचता है, मुझे ये लड़की उस रात वाली लड़की की तरह क्यों लग रही है। एक्चुअल में जब उन दोनों ने वहां पे रोमांस किया था, तब तिहान ने अपना पर्ल गलती से जीजी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था और वो पर्ल उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके लाइफ से कनेक्टेड है। तो इसी वजह से वो उस गर्ल को ढूंढ रहा था ताकि अपना पर्ल वापस ले सके। यहाँ पर इस तरीके से जीजी आती है तो वो तिहान को अपना ब्लाइंड डेट समझती है। हेल्पर लोग कहती है कि जाइए, आपका ब्लाइंड डेट आपका इंतज़ार कर रहा है। जीजी उससे बात करने के लिए जाती है। तियान को वो ब्लाइंडर समझ करके बात कर रही होती है और वो बिल्ला वहीं बैठ करके उनकी बातों को सुन रहा होता है। तियान को वो कहती है, मेरी फ्रेंड वेवे ने तो आपको मेरे कंडीशंस बता ही दिए होंगे ना। मुझे तो आप फिजिकली काफ़ी हैंडसम लगे और यहाँ पर मैं आगे इस रिलेशनशिप के बारे में सोच सकती हूँ। तियान भी सोचता है कि अगर जीजी वही गर्ल है जो कि 5 इयर्स बिफोर थी, तो फिर अगर वो उसके साथ रहेगा तो फिर तो बेहतर ही है। वो अपना बॉल भी वापस ले सकता है। वैसे तो वो उस ह्यूमन को मारने के इरादे में था, क्योंकि उसके हिसाब से जिजी ने उसका फ़ायदा उठाया था। लेकिन आगे इन दोनों की लाइफ ऐसे बदलने वाली है, दोनों ने कभी नहीं सोचा होगा। अब जब जीजी यहाँ पे दियान को इस तरीके से अपने साथ शादी करने का ऑफर करती है, तो कुछ सोचने के बाद दियान मान जाता है और कहता है ठीक है। वैसे वो एक डेथ गॉड था और वो फर्स्ट टाइम अपने लाइफ टाइम में यहाँ पर एक इंसान से शादी कर रहा था। उस रात जीजी दियान के साथ इंटीमेट होने के बाद उसे कुछ पैसे वैसे दे करके वहाँ से चली गई थी। जीजी को तो लगा था कि वो एक मेल मॉडल है। अब दियान यहाँ पर जब वो उसे पैसे दिए हुए सोचता है तो वो काफ़ी गुस्सा था। उसे ऐसा लगा था कि उस लड़की ने उसका इंसल्ट किया।
इस वजह से भी वो उसे ढूँढ रहा था। वो अपने सुपर पावर से चेक करता है, लेकिन पॉल जीजी के अंदर उसे नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, जीजी बहुत ही प्योर सोल थी। और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि ऐसे साथ रह कर के देखना पड़ेगा कि आखिरकार मेरा पल कहाँ गया कहाँ। वो बिल्ला भी उसे यही कहता है, ये लड़की बहुत ही अच्छी है, अगर तुम इससे शादी करोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा होने वाला है। उस बिल्ले को देख कर के जीजी उसे अपनी गोद में ले लेती है। वो तो उसे एक नॉर्मल बिल्ला की तरह ही ट्रीट कर रही थी। उस बिल्ले को भी जीजी के पास बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तियान यहाँ पर जीजी की बात सुनने के बाद शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाता है। सर्टिफिकेट लेने के बाद जब जीजी वहाँ से लौट रही होती है, तो वो उसे अपना नंबर शेयर करते हुए कहती है कि मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करती हूँ। मुझे एक्चुअल में अभी अपने शॉप पर जाना है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। उसका बिल्ला तियान को चिढ़ा रहा होता है। मुझे लगता है कि तुम धीरे-धीरे इंसान बनते जा रहे हो। तुम्हारी वाइफ तो तुमसे शादी करने के बाद यूँ ही तुम्हें छोड़ कर के चली गई। वो बिल्ला कहता है कि इस गर्ल का स्मेल काफ़ी अच्छा है। तियान सोचता है जीजी की बॉडी स्मेल उस रात वाली लड़की की तरह है। इसी वजह से उसने उससे शादी करने के लिए भी हाँ कह दिया था। जीजी अपने शॉप पर पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है और कहती है, अरे यार, तुम्हारा ब्लाइंड डेट चला गया, तुमने इस तरीके से लेट कर दिया ना। जीजी कहती है, क्या मेरा ब्लाइंड डेट चला गया? तो फिर मैंने शादी का सर्टिफिकेट किससे लिया है? वो खुद ही शॉक हो जाती है। उसकी हेल्पर उसे बताती है दूसरी वाले के एक्चुअल में एक लड़का यहाँ पर था, काफ़ी देर से वो किसी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो आया नहीं तो फिर वो चला गया। क्या वही आपका ब्लाइंड डेट था? जीजी सोचती है कि हाँ, शायद वही मेरा ब्लाइंड डेट होगा। फिर उसकी फ्रेंड जीजी से मिलने के लिए आती है। जीजी उसे अपना शादी का सर्टिफिकेट दिखाती है तो उसकी फ्रेंड कहती थी, वैसे बंदा काफ़ी हैंडसम है, शाम में उसे मिलने के लिए बुलाओ। तो जीजी उसे इन्फॉर्म करती है कि मेरी फ्रेंड तुमसे मिलना चाहती है। रियान तो हमेशा ही टेलीपोर्ट होकर के आते रहता था। वो जीजी और उसकी फ्रेंड के बुलाने पर मिलने के लिए आता है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है तो वो तियान को देख करके जीजी को मैसेज कर रही होती है कि बहन, ये बंदा तो काफ़ी हैंडसम है। वो बिल्ला उनके साइड जा करके उनके मैसेजेस पढ़ रहा होता है और तियान को बता रहा था कि भाई, ये दोनों ना तुम्हारी ही मज़े ले रहे हैं, तुम्हें काफ़ी हैंडसम कह रहे हैं, बच के रहना। और यहाँ पर इस तरीके से जीजी कह रही होती है कि हाँ, हैंडसम तो काफ़ी है। और उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे कहती है, जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी शादी एक गलती से हुई है, तो तुम अपना इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से हमें वापस से दो। अब दियान अपने बारे में बता रहा था, लेकिन वो इस तरीके से बातों को घुमा फिरा करके बता रहा होता है। वो एक डेथ गॉड था और लोगों की डेथ को वो कंट्रोल करता था। ये बातें अगर वो जीजी को बताता तो जीजी क्या कोई भी इंसान वहाँ से फरार हो लेता। मौत से भला किसे डर नहीं लगता है, और वो तो उस इंसान से शादी करके बैठी है। लेकिन उसकी बातों को सुन कर के उसकी फ्रेंड को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, क्योंकि वो अपनी इनकम वगैरह भी बता रहा था। और उसकी फ्रेंड सोच रही थी, क्या ये सच में इतना अमीर है? फ्रेंड से मिलने के बाद मॉम डैड से मिलने की बारी आती है। वो बेल्ला भी साथ में था। उसके मॉम डैड यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि जीजी ने किससे शादी कर लिया बिना बताए। जीजा से कह रही होती है, मॉम डैड, मुझे ये पसंद है, ये कितना हैंडसम है, इसी वजह से मैंने इससे शादी किया है। अब बिल्ला उससे कहता है तियान को, तुम्हें उसके मॉम डैड को इम्प्रेस करना होगा, कुछ गिफ्ट वगैरह दो। तियान यहाँ पर जीजी के मॉम डैड को हेल्थ सप्लीमेंट देता है और कहता है, इसकी एक गोली आपके ज़िंदगी को 10 साल के लिए बढ़ा सकती है। इन्हें मजाक लगता है और वो लोग ओके ओके कह के इस बात को टाल देते हैं। उन्हें थोड़ी पता था कि ये सच कह रहा है। अब यहाँ पर जीजी के लिए वो एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट लेकर के आया था। उसकी मॉम जीजी को साइड में लेकर के जाती है बात करने के लिए। वो कहती है कि दियान हेल्थ सप्लीमेंट बेचता है क्या? जीजी कहती है, पता नहीं मॉम, लेकिन मुझे ये भाई बिहेव काफ़ी अच्छा लगता है और मैं अब उससे शादी कर ही ली हूँ, तो फिर मैं इस रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहूँगी। उसकी मॉम भी उसे कहती है, ठीक है, अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्ला यहाँ पर उनकी सारी बातों को सुन रहा होता है और वो जाकर के तियान को बता देता है। तियान उन्हें इंसिस्ट करता है कि आप लोग कम से कम उन दवाओं को, गोलियों को एक एक खाइए।
अब उसके मॉम-डैड मना नहीं कर पा रहे होते, हालाँकि उसे डर तो था कि ये कैसा हेल्थ सप्लीमेंट है, ना कोई कंपनी का नाम है और ना ही कोई ब्रांड है। उन्हें डर था कि कहीं इससे उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन ध्यान उन्हें भरोसा दिलाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये दवा आपको फ़ायदा ही करेगा। यहाँ पर फिर उसके पेरेंट ऐसे उन दवाओं को खा लेते हैं एक-एक गोली और कहते हैं कि अब जब तुम दोनों ने शादी कर ही लिया है तो तुम दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर अब साथ में रहना। यहाँ पर जीजी को वो ब्रेसलेट पहनाता है। वो ब्रेसलेट एक मैजिकल ब्रेसलेट था और वो ब्रेसलेट तियान से कनेक्टेड था। जब भी जीजी हर्ट होती या किसी प्रॉब्लम में होती तो उस ब्रेसलेट के थ्रू तियान को पता चल जाता। लेकिन जीजी को तो इस ब्रेसलेट के बारे में पता नहीं था। वो तो खुश थी क्योंकि ब्रेसलेट काफ़ी खूबसूरत था। वो कैट तियान को यहाँ पर चिढ़ा रहा होता है कि ऐसे कौन गिफ्ट देता है ह्यूमंस को? ये तो तुम्हारा मज़ाक ही उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो उस कैट को खाना दिया गया था, तियान उससे लेके फेंक देता है और कहता है, "भूखे रहो तुम बेटा। बहुत ही तुम मेरा मज़ाक उड़ा लिए।" अब उसके मॉम-डैड उसे कहते हैं कि चलो ठीक है, जब तुम दोनों ने शादी कर लिया है तो अब तुम दोनों खाओ-पियो और अपने-अपने घर जाओ। यहाँ पर तियान ह्यूमन्स के साथ बैठ कर के खाना खा रहा था, जहाँ पर कि उसके डैड उसे ड्रिंक ऑफ़र करते हैं खुशी के मौके पर और एक सिप लेते हैं, तियान यहाँ पर टर्न हो जाता है। वो लोगों ने सोचा नहीं था इतना बड़ा इंसान ऐसे बेहोश हो जाएगा थोड़ा-सा ड्रिंक से। जीजी की मॉम और जीजी दोनों मिलकर के तियान को उठा के कमरे में लेकर के जाते हैं। उसकी मॉम जीजी को भी आराम करने के लिए तियान के साथ बोलती है। वो तियान को सिर्फ रेस्ट करने के लिए उसके पास गई हुई थी, तो वो उसे हग कर लेता है। वो बिल्ला यहाँ पर इन चीज़ों को देख रहा था और सोचता है कि हमारा बॉस थोड़े से ड्रिंक से बिल्कुल मेरी तरह हो जाता है हस्बैंड को लेकर के क्लिंगी। बाहर उसके पेरेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। जीजी ने अच्छा है शादी कर लिया, वो अपने पास्ट को भूल चुकी है और अब हम भी उसे ये बात 5 इयर्स बिफोर का याद नहीं दिलाएँगे क्या हुआ था। वो अपने लाइफ में खुश रहे, हम तो यही चाहते हैं। तियान इस तरीके से जगता है तो देखता है कि वो जीजी को हग करके सो रहा है। वो यहाँ पर जीजी की ब्यूटी से थोड़ा मेस्मराइज होने लगता है। उसे किस करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जीजी की नींद खुल जाती है। वो बिल्ला वहाँ पर कहता है कि जीजी ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मैं यहीं पर था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। जीजी की नींद खुलती है तो वो तियान को अपने इत्ते पास देखते हुए सॉरी सॉरी बोल करके वहाँ से जाने लगती है। हालांकि हक तो खुद तियान ने ही किया था जीजी को। अब वो उस बिल्ले को लेकर के वहाँ से बाहर निकलता है। उनके पेरेंट्स जीजी का सामान पैक करते हुए तियान को कहते हैं कि जाओ अब, जब ध्यान तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हें उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड आगे करनी चाहिए। बेबी करने के बारे में तुम सोचो। अब जीजी कहती है अभी अभी तो हमने शादी किया है, बेबी करने के बारे में क्यों इज्जत कर रही हो मम्मी? वो कहती है अच्छा ठीक है बेटा, तुम दोनों की ज़िंदगी है, खुश रहना साथ में। वो जानबूझ करके जीजी को तियान के साथ भेज देती है। यहाँ पे जीजी तियान के साथ काफ़ी ऑकवर्ड थी। पेरेंट्स से मिलने के बाद वो तियान के साथ लौट आती है। अब घर पर वो सोच नहीं पा रही होती है कि वो तियान को भला कैसे फेस करेंगे। उसके पेरेंट तो यहाँ पर जल्दी बेबी करने के लिए बोल रहे थे। तियान को वो सामान देते हुए घर लेके जाने के लिए कहती है और कॉफ़ी शॉप लौट आती है। तियान उसे कहता है ठीक है, वो शाम में उसे रिसीव करने के लिए आएगा। वो भी ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा था। वो बिल्ला उसे चिढ़ाने लगता है कि तुम्हें उस ह्यूमन से ही प्यार हो रहा है। यार उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अपने बॉयल के लिए उसके साथ हूँ। दूसरे सीन में जीजी वहाँ पर पहुँचती है। उनकी हेल्पर लोग उस ब्रेसलेट के बारे में पूछ रही थी, तो जीजी कहती है मैंने तियान से शादी किया है ना, उसी ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। वो लोग कहते हैं कि ब्रेसलेट काफ़ी खूबसूरत है। फिर वो लोग काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे कस्टमर यहाँ पर आ रहे थे। उन कस्टमर में से वही 5 इयर्स बिफोर वाला लूहो भी आया होता है। वो बिल्ला भी यहाँ पर था, वो जीजी का ख्याल करने के लिए यहाँ पर था। ध्यान तो यहाँ पर था नहीं। जीजी इस बिल्ले को खाना ऑफर करती है। सब कुछ सही चल रहा था तब तक, जब तक कि लू इस कॉफ़ी शॉप में नहीं आता। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड लिली को लेकर के इस कॉफ़ी शॉप में आता है और बहुत ही बदतमीजी से इन लोगों को, सारे कस्टमर को हटा करके पहले उनका ऑर्डर करने के लिए बोलता है। लड़कियां लोगों पर गुस्सा करने लगती है कि सारे लोग लाइन लगाए हुए हैं,
तुम लोग भी यहाँ पे लाइन लगा कर के आओ तभी तुम्हें ऑर्डर मिलेगा। अब लोग उन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे पंगे ले रही हो। तभी वहाँ पर जीजी आती है। तो इस शॉप की ओनर थी तो वो आ करके लोगों के साथ बात करके सिचुएशन संभालने का कोशिश करती है। जीजी को देखते ही लोग कहने लगता है, अरे कितने दिनों बाद मिले हम, तुम कहाँ थे? अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हारे साथ मैं इंटीमेट हो करके रहूंगा। और जीजी के पीछे बस इसीलिए पड़ा हुआ था। जीजी को लो याद नहीं था कौन है, लेकिन वो उसे एक बुरा कस्टमर समझ करके शॉप से निकाल रही होती है और कहती है कि तुम यहाँ पे मेरी इन चीज़ों को बर्बाद कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपना शॉप खराब नहीं करने दूंगी, चलो निकलो यहाँ से। और वो बिल्ला इस तरीके से जीजी को देख रहा होता है। वो अगर अभी बिल्ली के फॉर्म में नहीं होते तो वहाँ पर उसे ज़रूर ही सबक सिखाता। वो जीजी को खींचते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। उनके इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में हम लोग देखते हैं कि उसका जो ब्रेसलेट था वो गलती से टकरा जाता है। और यहाँ पर इस तरीके से टकराने की वजह से उसके पास नोट चला जाता है। टियान अपना सुपर पावर इस्तेमाल करते हुए जल्दी-जल्दी टेलीपोर्ट होकर के वहाँ पहुँचता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो इस तरीके से वक़्त रुक जाता है। और यहाँ पर जब वक़्त रुकता है तो वो जीजी को सेव करने के लिए जाता है। हालाँकि उसे जीजी के इस पास्ट के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो इतना तो जानती थी कि वो उसे परेशान कर रहा है। जीजी को एक पल को लगता है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वक़्त रुक गया है? ध्यान सोचता है कहीं उसे पता ना चल गया हो, लेकिन वो भी तो एक नॉर्मल ह्यूमन है और भी इन चीज़ों को नोटिस नहीं कर सकती। वो जीजी से पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है? देखता है कि लोहा उसे बुली कर रहा है, तो वो उसे परेशान करने लगता है अपने सुपर पावर से। लेकिन जीजी उसे ऐसा नहीं करने के लिए बोलती है। तियान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, तभी अचानक से जीजी बेहोश हो जाती है। वो लोगों को छोड़ने नहीं वाला था। उसे कहता है, अगर दोबारा जीजी को परेशान किया तो तुम्हें अपने साथ ले जाने में मैं देर नहीं करूँगा। फिर वो जीजी को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जब उसे होश आता है तो उसे हग कर लेती है। वो कहती है, मैं कितनी ज़्यादा ही घबरा गई थी, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ कर के चले गए। तियान उसे कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। वो उसे हग कर लेती है। यहाँ पर वो जीजी के फ्यूचर को पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे उसमें अपने पॉल से रिलेटेड कुछ भी उसे नहीं मिलता है। दूसरी तरफ लूहो हॉस्पिटल में था तो उसका वो बिल्ला जा कर के लूहो को डरा रहा होता है। वो ह्यूमंस के सोल खाने का काम करता था और वो उसे इतने गंदे तरीके से डरा देता है कि वो चिल्लाने लगता है। और लोग वहाँ पर आते हैं, लिली नर्स को लेकर के आती है। लोग कहते हैं यह एक मॉन्स्टर है, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता है, तो वो लिली को अपने साथ ही रुकने के लिए कहता है। लिली लोगों से कोई प्यार नहीं करती थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ थी। वो उसे बताती है कि मैं जीजी को हर्ट करने के लिए तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। दूसरी तरफ तियान जीजी के लिए फूड बना रहा होता है, तो उसे देखती जाती है कि कितना हैंडसम है। फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, साइड में जाकर के बात करती है। वो उसे कहती है कि बहन, तुम्हें लुओ याद होगा ना? वो आज मेरी शॉप पर आया था और मुझे परेशान कर रहा था। क्या वो मेरा एक्स क्लासमेट है? अब यहाँ पर लुओ को नाम सुनते ही उसकी फ्रेंड भी परेशान हो जाती है। वो कहती है, उसने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? रुको मैं उसे सबक सिखाती हूँ। जीजी कहती है, नहीं, तियान ने सब कुछ संभाल लिया है। लेकिन लुओ और जीजी का क्या पास्ट है, ये बात उसकी फ्रेंड नहीं बताती है। फ़ोन रखते ही वो सबसे पहले जीजी के मॉम डैड को कॉल करती है। और उसे इस बात की फ़िक्र हो रही थी, 5 सालों से वो लोगों ने जीजी का जगह चेंज करा दिया था, वो लोगों ने अपना घर चेंज करा लिया था, फिर भी लूहो से जीजी मिल ही गई। उसके पेरेंट को डर था कि कहीं लूहो वापस से पिछली बार की तरह जीजी को परेशान ना करे। वो लोग सोच रहे होते कि जीजी ने अभी अपनी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है, लूहो वापस से आके सब कुछ बर्बाद कर देगा। दूसरे सीन में जीजी तियान के बनाए हुए फूड को खाने के लिए जाती है, जो कि उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तियान काफ़ी टाइम से ऐसे ह्यूमंस के बीच रह रहा था, तो उसने काफ़ी कुछ सीख लिया था। तो बिल्ला भी यहाँ पर आता है। जीजी उसे फूड ऑफर कर रही थी, लेकिन तियान उसे कहता है कि नहीं, ये बिल्ला है और इसे कैट फूड ही खाने तो तुम खाओ, मैं उसे फूड दे करके आता हूँ। ये कहते हुए उस बिल्ले को बाहर लेकर के जाता है और
कैट फूड खाने के लिए दे देता है, कहता है चुपचाप यही खाओ। जीजी कमरे में सो रही होती है, ध्यान भी उसके साथ था। वो काफ़ी ऑकवर्ड थी। ध्यान उसे चेक करने के लिए वापस से उसे किस करने के लिए जाता है कि कहीं जीजी ही तो वो पॉल वाली लड़की नहीं है। लेकिन अब भी उसे जीजी के अंदर उस पॉल की फीलिंग का एहसास नहीं होता है। लेकिन वो रोमांस करने में बिजी ज़रूर हो गया था। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बिल्ला अब अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। जीजी को उसे देख कर के ऐसा लग रहा था कि शायद वो तियान का कोई रिश्तेदार है। वो बेबी बॉय यहाँ उनके साथ ही सोने का जिद कर रहा था, तो तियान उससे कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसे बगल कमरे में लेकर के जाता हूँ, ये तुम्हारे नींद डिस्टर्ब करेगा। बाहर जाते ही उस बिल्ले को डांटने लगता है कि अपनी पूंछ कभी भी जीजी के सामने मत लेकर के आना, और ऐसे मत करना कभी बिल्ला कभी इंसान में, जब कहूँ तब वो करना। चलो अब सोने चलते हैं। अब वो था तो एक बच्चा ही ना, चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। बेबी के फॉर्म में वो ऐसे दियान को हक करके सोया करता था। दियान सोच रहा होता है कहाँ मैं जीजी के साथ था और कहाँ इस बिल्ले के साथ सोना पड़ रहा है। कहता जीजी को भी दियान के बारे में सोच के नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह जीजी उन दोनों के लिए भी ब्रेकफास्ट तैयार करती है। ह्यूमन फॉर्म में होने पर बिल्ला काफी खुश रहता था, क्योंकि वो जो भी चाहे वो भी खा सकता था ना, इसी वजह से। जीजी उन दोनों को कहती है घर पर आराम करने के लिए, और फिर वो अपने कॉफ़ी शॉप के लिए निकल जाती है। वो बिल्ला तियान को ही छेड़ रहा होता है, तुम जब अब जीजी के हस्बैंड बन गए हो तो उसका अब ख्याल रखना। इधर जीजी शॉप पहुंचती है तो लोगों ने कुछ गुंडे लोगों को भेजा हुआ था जीजी को परेशान करने के लिए। वो लोग इनडायरेक्टली जीजी को ये शॉप बंद करने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि लोगों ने उन्हें भेजा है। जीजी यहाँ पर पुलिस का डर दिखाती है तो वो लोग दिखाते कि उन्हें किसी का भी डर नहीं है। जो करना है कर लो। लास्टली फिलहाल के लिए जीजी को अपना सब बंद करना पड़ता है। वो अपनी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वो लोगों के बारे में पूछती है तो वो दोनों बहाना बना करके टाल रहे होते हैं। जीजी सोच रही थी इट मीन्स कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही है। मेरे मॉम डैड भी लोगों से रिलेटेड बातों को छुपा रहे हैं। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो पास्ट ज़रूर है मेरा और लोगों का, जो कि वो लोग मुझे नहीं बता रहे। उसके मॉम डैड भी काफ़ी परेशान थे। जी यहाँ पर सोच रही होती है वो क्या करे, कैसे पता करे। तभी वो गुंडे लोग उसे वापस से परेशान करने के लिए आने लगते हैं। यहाँ एंट्री होती है जीजी की बीवी की। वो भी दियान की तरह पावरफुल थी, और बचपन में जीजी के मॉम डैड ने उसे ऑर्फनेज में दे दिया था। लेकिन उस पावर के साथ वो जीजी को ढूंढते हुए यहाँ आ जाती है और गुंडे लोगों पर जादू करके आपस में ही लड़वा देती है। जीजी यहाँ पर उस बच्ची को देख कर के पूछ रही होती है, बेबी गर्ल तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मेरे अडॉप्ट करने वाले पेरेंट बहुत ही बुरे हैं, मुझे मारते पीटते, इसी वजह से मैं वहाँ से बाहर आ गई। मुझे आपके साथ रहना है, क्या आप मुझे रखोगी। जीजी यहाँ पर देखती है कि वो बच्चे से पुराने से कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ पर उसके बॉडी पे चोट वोट भी लगा हुआ है। तो उस पर तरस खा के उसे अपने साथ अपने घर लेकर के जाने के लिए रेडी हो जाती है, और वो अपने पावर से इस तरीके से उन गुंडे लोगों को वापस से रिलीज कर देती है। वो लोग डर के मारे वहाँ से फरार हो लेते हैं। यहाँ पर तियान को पहली बार इस तरीके से अपने पर्ल की स्मेल आई थी। वो सोच रहा होता है इट मीन्स कि वो पर्ल मेरा आसपास ही है। वो बिल्ला ह्यूमन फॉर्म में ही तियान के घर पर था। उसे फ़ील करते ही वहाँ पहुँच जाता है बिल्ले के फॉर्म में, और तियान उसे कह रहा होता है कि वो मुझे पर्ल कहाँ ये स्मेल आया। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। वो उस बच्चे को लेकर के आती है। अब तियान कहता है ये ह्यूमन कब क्या कर रहा है। जीजी कहती है कि एक्चुअल में मुझे ये ऐसे इंजर्ड कंडीशन में मिली थी, मैं इसे लेकर के आई हूँ, अगले कुछ दिनों के लिए ये मेरे पास ही रहने वाली है। तियान को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जीजी उस बेबी गर्ल को लेकर के जाती है। अब यहाँ पर वो सबके लिए फूड बना रहा होता है। वो बिल्ला भी यहाँ पर बच्चा बन करके आया हुआ था, और वो दोनों उसी पल के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जीजी आती है और वो बेबी गर्ल भी फ्रेशन अप होकर के आती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके। बिल्ला सोच रहा होता है ये ह्यूमन कब कितना क्यूट है, लेकिन ये ह्यूमन कब किसका है। जीजी यहाँ पर उस बेबी गर्ल को लेकर के आती है, उसे खाना वाना खिलाती है। वो सोच रही होती है कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट एक्चुअल में इसे परेशान करते होंगे। यहाँ पर बेबी गर्ल जीजी को कहती है कि उसे उसके साथ सोना है,
उसे डर लगता है तो जीजी उसकी बात मान जाती है। तियान यहाँ पर जीजी के साथ इसलिए भी सोना चाहता था क्योंकि वो जल्द से जल्द उसके साथ रोमांस करके अपने बॉल को बाहर ले सके। उसे अपने पल का एहसास तो हो रहा था लेकिन वो आसपास किधर है उसे पता नहीं चल पा रहा था। अब तक बेबी गर्ल पर उसे डाउट नहीं गया था। यहाँ पर रात में वो बिल्ली के साथ सो रहा होता है तभी बेबी गर्ल यहाँ पर उसके साथ सो रही थी। वो सर्च कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि ये जीजी का बच्चा तो है लेकिन किसी इंसान के साथ नहीं है। वो काफ़ी कंफ्यूजन में था। यहाँ पर बेबी गर्ल इस तरीके से जीजी के साथ थी। दूसरी तरफ लोगों को पता चलता है उन गुंडे लोगों के थ्रू कि वो लोग जीजी को हर्ट नहीं कर पाए। पता नहीं उन्हें क्या हुआ। अब लिली लोगों को कहती है कि रुको, मैं यहाँ पर जीजी के पास्ट के बारे में पता लगाती हूँ। इससे हमें हेल्प मिलेगा उसे ब्लैकमेल करने में और उसे बुली करने में। तो जो लोगो था वो उसकी बात मान जाता है। बाहर जाकर के वो गुंडे लोगों को बोलती है पता लगाओ कि आखिरकार उसके कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। तो फिर वो इस तरीके से उसकी बात मान जाता है और उसके बारे में पता लगा कर के आता है तो उसे पता चलता है 4 साल पहले उसने यहाँ पर किसी को ये दिया था, किसी के बेबी को जन्म दिया था। अब वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार वो किसका बेबी हो सकता है। बट जो भी हो, उन्हें पता तो लगाना ही पड़ेगा इस बात को लेकर के तभी तो वो लोग उसे बुली कर पाएँगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बिल्ला उस बेबी गर्ल के साथ खेल रहा होता है। बेबी गर्ल की नज़रें तो जीजी पर ही थी ताकि यहाँ पर वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। इधर जो जीजी थी वो रेडी-वेडी हो करके ऑफिस के लिए निकल रही थी। ध्यान फ्रेशन अप हो रहा होता है, वो उससे ड्रेस की डिमांड करता है, वो अपने कपड़े भूल गया था। जीजी उसे कपड़े देती है, उसके तो अरमान ही जाग रहे थे। तियान को ऐसे इमेजिन करके तियान फ्रेशन अप होकर के आता है, जीजी उससे अपनी नज़रें चुरा रही थी। तियान यहाँ पर जीजी से पूछता है कि क्या उसे बच्चे पसंद है? जीजी कहती है हाँ। तियान कहता है तो फिर क्या हम भी बेबी कर सकते हैं? जीजी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। तभी वहाँ पर तियान का वो असली रूप जीजी के सामने आने लगता है। तियान नहीं चाहता था कि जब तक उसके पल यहाँ पर उसे ना मिले, तो ये जाने कि वो इंसान नहीं है, वो एक डेड गॉड है। तो वो जीजी को फ़िलहाल कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। तभी यहाँ पे लूहो उसे वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट भेजते हुए कहता है, अगर सच्चाई जानना चाहती हो, तो मुझसे आकर के मिलो। जीजी सोचती है, क्या ये बात सच है उसने किसी को जन्म दिया? बट वो ध्यान से इस बारे में शेयर नहीं करती है। बेबी गर्ल भी पूछती है कि क्या वो मॉम सब ठीक है ना? जीजी कहती है हाँ, वो अकेले ही वहाँ से निकल जाती है। इन्हें छोड़ करके सबसे पहले वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है, क्या सच है? मुझे सच-सच बताओ, क्योंकि यहाँ पे लोग इस तरीके से मुझे इन चीज़ों को भेज रहा है। उसकी फ्रेंड वो प्रेग्नेंसी रिपोर्ट देख के शॉक हो जाती है कि लोगों को आखिरकार ये सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला। उसकी फ्रेंड उसे कहने लगती है, एक्चुअल में उस रात मेरे कहने पर तुम क्लास रियूनियन में आए हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हम लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे थे। मैं सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गई थी तो लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे ड्रिंक को टैम्पर्ड कर दिया था। वो ड्रिंक पीने के बाद तुम बहुत ही नशे में हो गई थी, लेकिन लोगो तुम्हारे पीछे पड़ा था और तुम खुद को सेव करते हुए वहाँ से बाहर निकलती हो। ना जाने तुम किस इंसान के साथ इंटीमेट होके आई थी, किसी को कुछ भी नहीं पता था। कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअल में तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन तुम यहाँ पे इस तरीके से इस बेबी को अबॉर्ट नहीं कराना चाहती थी, इस बेबी को जन्म देने का डिसाइड करती हो। तो यहाँ पे तुम्हारे मॉम-डैड तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम बेबी को बॉर्न करने वाली थी यानी कि 9 महीने होने वाले थे, तुम्हारा एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। तुम उस बेबी को जन्म तो देती हो, लेकिन तुम्हारे मॉम-डैड को जब ये पता चलता है कि तुम अपनी पास्ट की मेमोरी को भूल चुकी हो, तो वो लोग उस बच्चे को ऑर्फनेज में दान दे देते हैं, ताकि यहाँ पर तुम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सको। जैसे सोच रहे होते कि मेरे बच्चे को उन लोगों ने क्यों ही इस तरीके से किसी और इंसान को दे दिया। एटलीस्ट वो बच्चा तो मेरे पास होता। जीजी को सब कुछ धीरे-धीरे करके याद आ रहा होता। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती थी। तो जीजी उसे कहती है नहीं, ये तुम्हारी गलती कैसे थी? बुरा लोगों ने किया था, वैसे भी वो मुझे छोड़ने नहीं वाला था। अब मुझे उससे अपने हिसाब लेने ही होंगे। मैं पूरी ज़िंदगी इस तरीके से उससे डर के नहीं रह सकती।
उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि तुम यहाँ पर रिहान को ये बात क्यों नहीं बता देती। जीजी कहती है नहीं, वो नहीं समझेगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर ही तो है। वो वाला कैसे ही समझ पाएगा मेरी बात को। ये मेरा बदला है और मैं ये अपना बदला लेकर के रहूंगी। ये कह के वो वहां से बाहर निकलती है। जीजी को लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं, तो वो उससे सोचती है अब मिलने जाने का। सही में अब कुछ प्लान तो करना ही पड़ेगा। वो वहां से बाहर निकलती है और घर पहुंचती है। सब यहाँ पर जीजी के आने का इंतजार कर रहे थे। जीजी से ध्यान पूछता है सब ठीक है ना। वो कह रही हाँ सब ठीक है। वो किसी से ये बात बताने का कोशिश नहीं करती है। कमरे में ध्यान को लेकर के जाती है और कहती है आई थिंक कि हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। ये सुनते ही ध्यान परेशान हो जाता है और पूछने लगता है क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है, अगर हाँ तो बताओ। जीजी उसे कहती है कि नहीं, शुरुआत ही हमारे रिश्ते की गलत थी, बेहतर होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। अब टियान को एक्चुअल में जीजी की फिक्र होने लगती है। सोच रहा था कि अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से जीजी उसे डाइवोर्स लेने के लिए क्यों कह रही है। वो साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो डाइवोर्स नहीं लेने वाला है, चाहे जो भी हो जाए। जीजी सोच रही होती है कि वो ध्यान के लायक नहीं है, उसने किसी और को ऐसे बेबी बॉर्न किया है। तभी वहां पर ध्यान का धीरे धीरे फॉर्म सामने आने लगता है। जीजी वहां से जाती है तो उसे मनाने के लिए भी नहीं जा सकता था। वो बिल्ला यहाँ पर आता है अपने सुपर पावर से जीजी को ध्यान को वापस से इंसान की तरह बना देता है और कहता है अगर वो तुमसे डिवोर्स भी लेना चाह रही थी तब भी तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त रहेगा, फुल ऑफ पीरियड के नाम पे। ध्यान उसे कहता है मैं उससे डिवोर्स लूंगा ही नहीं। बिल्ला समझ जाता है कि ध्यान जीजी में इंटरेस्टेड हो चुका है। यहाँ पर अब वो वापस से इस इंसान की तरह ऐसे दिखने लगा था। दूसरी तरफ ध्यान उस बेबी गर्ल को लेकर के दूसरे घर में चली जाती है। बेबी गर्ल को लग रहा था कि मेरी वजह से मेरी मॉम को परेशानी हो रही है और जो भी प्रॉब्लम है मैं उससे सॉल्व कर दूंगी। जी सोच रहे थे कि बच्ची कितनी प्यारी है, अगर उसकी बच्ची होती तो वो भी इतनी बड़ी होती। फिलहाल वो उसे अपने साथ तो रखना चाह रही थी, लेकिन बेबी गर्ल उसे कहती है आप पहले मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, वहां से मेरे एडॉप्टिव पेरेंट के बारे में आपको पता चल सकता था। जीजी सोचती है आज नहीं तो कल इससे उसके असली पेरेंट को लौटाना ही होगा। वो पुलिस प्रोसीजर के थ्रू इस लड़की के एडॉप्टिव पेरेंट्स से मिलती है। वो लोग उस बच्ची को डांट रहे होते हैं, घर से भाग कैसे जाती हो। जीजी को उस पर तरस आ रहा होता है। वो बच्चे का खर्चा उठाने के लिए बोलती है, लेकिन उसके मॉम डैड इतने ज़्यादा बदमाश थे कि वो बहुत ज़्यादा ही पैसे का डिमांड करते हैं और यहाँ पर कह रहे होते हैं कि अगर तुम इतने पैसे दोगी तो ही हम यहाँ पर इस तरीके से इस बच्ची को ढंग से रखने वाले हैं। लेकिन जीजी के पास तो खुद उतने पैसे नहीं थे जितना कि वो लोग डिमांड कर रहे होते हैं। तो उसके एडॉप्टिव मॉम कहती है तो चलो ठीक है ना, फिर तुम्हें यहाँ पर इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम लेके जाते हैं। रास्ते में उसका डैड कह रहा होता है कि अरे वो जितने पैसे दे रही थी हमें ले लेने चाहिए थे, कुछ तो पैसे हमारे पास आ रहे होते ना। वो कहती नहीं नहीं, मैंने परख लिया था, जीजी यहाँ पर आज नहीं तो कल वापस से उस बच्ची को बचाने के लिए ज़रूर ही आएगी। और यहाँ पर जीजी सोच रही होती है कि पिछली बार मैंने अपने बच्चे को खोया और इस बार मैं इस बच्ची को भी नहीं बचा पाई। क्या मैं इतनी इनकम्पैटिबल हूँ, इतनी कमज़ोर हूँ। वो लोग जीजी के बेबी को वहाँ से लेकर के जाते हैं और लोगों को सेल कर देते हैं। लोगों ने उसे महंगे दामों में खरीद लिया था, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से जीजी को परेशान करने के लिए, उसे ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाने के लिए। रिहान को वापस से अपने पर्ल के बारे में फील होता है। वो सोचता है उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका पर्ल आसपास ही है, लेकिन बस महसूस नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ अभी जीजी घर पहुंची ही थी कि वहां पर उसे इस तरीके से ध्यान का मैसेज आ रहा था और वो उसे घर आने के लिए बोल रहा था। इमोशनल होकर के वो उसे अभी कॉल करने जाने ही वाली थी, तभी वहां पर उसे लो का कॉल आता है और उसे कहता है वो तुम्हारी बच्ची हमारे पास है और अगर तुम उसकी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ अकेले आ जाना। जीजी की बेबी गर्ल यहाँ पर चुपचाप बैठी हुई थी। वो सोच रही होती है कि वो इन इंसान लोगों को सच में रास्ते से हटा देती है। ये लोग उसकी मॉम को परेशान करते रह रहे हैं। तब तक वहां पर जीजी पहुंचती है। लो और लिली उस बच्ची को पकड़ करके बैठे हुए थे। जीजी उसे कहती है
तुम्हारे पंगे हमसे है ना, तुम एक काम करो, इस तरीके से जहाँ पर मुझे यहाँ पर रोक लो और तुम इसे जाने दो। यहाँ पर वो लोग ऐसे ही करते हैं, उसे वहाँ से जाने दे देते हैं उस बेबी गर्ल को। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो लोग जीजी को यहाँ पे रोक लेते हैं। वो बेबी गर्ल को सेव करने के लिए वहाँ से कहती है, काम करो, तुम जाओ, तुम इनके चक्कर में मत रहो यहाँ पर। उस बच्ची के जाते ही लूहो जीजी के पीछे पड़ जाता है और कहता है, अब तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है। वो जीजी के साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता है, लेकिन जीजी खुद को बचाते हुए वहां से बाहर निकलती है। और ये बिल्ले और दियान दोनों को ही फील हो जाता है कि एक्चुअल में जीजी खतरे में है और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पहुँच रहे होते हैं। लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पहुँचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिल्डिंग की छत से जीजी नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने के चक्कर में उसके यहाँ पर सर पे चोट लगती है और वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर धियान ये देख कर के शॉक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में वो अपने असली डेविल यानी कि डेथ गॉड के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर लिली देखती है कि जीजी की मौत हो चुकी है, उसकी बच्ची भी ये देख कर के काफ़ी रोने लगती है। लिली उस बच्ची को वहाँ से लेकर के जा रही थी, वो बिल्ला उसे मना करता है, वो इस तरीके से ह्यूमन्स के सामने इस फॉर्म में नहीं आ सकता था। टियान यहाँ पर जीजी को अपने बुक के पावर के थ्रू ज़िंदा करने का कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि इस बुक के हिसाब से जीजी को तो 4 साल पहले ही मर जाना चाहिए था उस एक्सीडेंट में, लेकिन वो अब भी ज़िंदा है। इट मीन्स कि ये उसके पॉल की वजह से ये हो रहा है। इस बार वो वापस से अपने पावर का इस्तेमाल करके जीजी को ज़िंदा तो कर देता है, लेकिन उसका बिल्ला उसे मना किया था, तुम ऐसा कर रहे हो और इस वजह से तुम्हें पता है कि तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगा। एक इंसान के मरने के बाद तुमने उसे वापस से ज़िंदा किया है। लेकिन ध्यान सारे पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार था। वो समझ जाता है पॉल इसके पास नहीं है, लेकिन पॉल के पावर की वजह से वो ज़िंदा है। वो यहाँ पर इस बिल्ली को लिली का ख्याल रखने के लिए कहता है जब तक इसे होश नहीं आ जाता, और वो लोगों और उनके पंटर लोगों को सबक सिखाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर जाता है। इधर लिली काफ़ी गुस्से में आती है और वो लोगों को कह रही थी कि तुमने उसे मार क्यों डाला, अब पुलिस हमें ज़रूर ही पता लगा लेगी। वो कह रहा होता है मैंने नहीं मारा उसे, वो खुद ही बिल्डिंग से ऊपर गिरी है। अब वो लोग सोच रहे थे हमें यहाँ से जल्दी-जल्दी निकलना होगा। वो बेबी गर्ल उनके सामने ही थी और यहाँ पर इस तरीके से बेबी गर्ल को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बिल्कुल तिहान की तरह बनने लगती है। गुस्से में आकर के वो इन सारे लोगों को हिप्नोटाइज़ कर लेती है और ये लोग सारे ही खुद ही चल कर के बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाते हैं। अब यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर से जंप करने की वजह से इन सब की ऑन द स्पॉट ही यहाँ पर डेथ हो जाती है और पावर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो बेबी गर्ल वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब तक तियान वहाँ पर पहुँचता है उसे एहसास होता है कि कोई तो है जो उसके पॉल के साथ वहाँ पर है, लेकिन जीजी तो नीचे थी तो फिर वो कौन ही इंसान हो सकता है। वहाँ जाकर के वो बेबी गर्ल को बेहोश देखता है, उसे डाउट नहीं होता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन कब नहीं है। वो उसे जल्दी जल्दी वहाँ से नीचे लेकर के जाता है और इस तरीके से जब बिल्ला देखता है कि और सारे लोग भी गिर के ऐसे मर गए हैं, तो वो कह रहा था तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया। ध्यान कहता है मैंने नहीं मारा है, ये खुद ही ऊपर से जंप किए। और बिल्ला कहता है नहीं, ज़रूर ही किसी ने पावर का इस्तेमाल किया है, इतने सारे लोग एक साथ कैसे ही जंप कर सकते हैं। तभी वहाँ पर जीजी को होश आने लगता है। वो बिल्ले को जल्दी से इनके सोल को ले लेने के लिए कहता है, तो वो इनके सोल को ले लेता है और फिर इस तरीके से वो जीजी को देखने के लिए जाता है। जीजी घबराई हुई थी, वो कह रहा होता है डोंट वरी, सब ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तक यहाँ पर जीजी को नहीं पता था कि इस तरीके से लूहो और उसके सारे बंटर लोग मर चुके हैं वहाँ से गिर कर के। उसे बच्ची की फ़िक्र हो रही होती है, तो तियानो से कहता है डोंट वरी, बेबी गर्ल ठीक है, तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जल्दी-जल्दी फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं, जीजी को लेकर के। जीजी को वो कहता है मैंने कहा था ना, मेरे होते हुए मैं तुम्हें किसी को बुली नहीं करने दूँगा और अब मैं तुम्हें इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखने वाला हूँ। जीजी सोच रही होती है कि उसने तो सही ही कहा था। वो लोग घर के लिए जाते हैं।
जहाँ पर कि वो बेबी गर्ल को अपने साथ ही रखने वाली थी। क्योंकि बेबी गर्ल इस तरीके से उसकी मॉम डैड उसे प्यार नहीं करते थे और यहाँ पर वो उसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया था। अब यहाँ पर तियान भी उस बेबी गर्ल के एक्जिस्टेंस को अपनाने के लिए तैयार था। जीजी अब भी ध्यान से अलग होने की ही बातें कर रही होती है, ये सोचते हुए कि वो उसके लायक नहीं है। ध्यान उसे कहता है, मैंने कहा ना कि हम यहाँ पर तुम्हें छोड़ कर के नहीं जाने वाले हैं, चाहे जो भी हो जाए। अब वो सोच रही थी कि यार ये लड़का ज़िद क्यों कर रहा है, मुझे शांति से जाने क्यों नहीं दे रहा। उसे कहता है तुम सोच लो, मैं तुम्हें सोचने का वक़्त देता हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं तुमसे अलग नहीं होने वाला। दूसरी तरफ जीजी उसे कहती है ठीक है, मैं सोचने का वक़्त लेती हूँ। ये कह के वो अपना दूसरे कमरे में चली जाती है। उसने यहाँ पे तियान को यहाँ से जाने के लिए नहीं बोला था। तियान सोच रहा होता है आखिरकार वो अलग क्यों ही होने की ज़िद कर रही है। वो बिल्ला यहाँ पर जीजी के साथ था और यहाँ पर जीजी सोच रही होती है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं यहाँ पर पता नहीं किसकी बेबी को लेकर के बॉन्ड की हूँ और ऊपर से मुझे मेरी पास्ट की चीज़ें भी नहीं याद है, मैं कैसे उसके लायक हो सकती हूँ। तो वो समझ जाता है कि आखिरकार वो क्या सोच रही है। जीजी की फ्रेंड उसे कॉल करती है और बताती है, अरे तुम्हें पता है इस तरीके से यहाँ पर लो और उसके पंटर लोगों ने खुद को हर्ट कर लिया। उसे इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था, बट वो सोचती है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट उन बदमाश लोगों से उसका पीछा छूटा। बट वो कन्फ्यूजन में थी, ऐसा हो कैसे सकता है। वो बिल्ला जा कर के उन्हें सारी बातें बताता है। ध्यान सोच रहा था अच्छा मतलब उसे ऐसा लगता है वो मेरे लायक नहीं है, इसी वजह से वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वो कहता हाँ यही बात है, मुझे तो वो यही कहते हुए सुनने मिली थी। तो वो उस बिल्ले को अपना बच्चा बना करके जीजी के पास लेकर के जाता है और कहता है देखो तुम्हारा भी बच्चा है और मेरा भी बच्चा है, तो अब हम दोनों एक दूसरे के लायक हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक साथ रहें, वो बेहतर रहेगा। कुछ सोचने के बाद वो सोचती है कि ये सही कह रहा है। वो लोग उसके मॉम डैड से मिलने के लिए जाते हैं, उसके मॉम डैड समझाते हैं कि एक्चुअल में तुम्हारा एक बच्चा तो था, लेकिन हमें मजबूरी में तुम्हारे ही फ्यूचर के लिए ये चीज़ें सोचते हुए उसे तुमसे दूर करना पड़ा था। तुम मैरिड नहीं थी, एक्सीडेंट के बाद तुम्हें चीज़ें याद नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे कपल को बेबी दिया था जिनका बेबी नहीं था। हमें तो लगा था कि वो तुम्हारा ख़्याल करेगा, लेकिन यहाँ पर जीजी को पता चल चुका था लोगों के थ्रू कि एक्चुअल में ये बच्चा जो है वो खुद जीजी का ही है। उसके मॉम डैड उसे कह रहे थे कि हमारी मजबूरी थी ये करना। उसके मॉम डैड को यहाँ पर जीजी माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं इस तरीके से तियान के साथ अब अपना फ्यूचर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। सारी बातें जानने के बाद भी अगर तियान जीजी के साथ रहना चाह रहा था, वो दोनों वहाँ से लौट रहे होते हैं। अब यहाँ पर जीजी तो उस बिल्ली को उसका बच्चा ही समझ रही थी और वो खुश भी थी कि चलो ठीक है अब दोनों ही सेम है, दोनों कहीं बेबीज है, तो फिर अब उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो उसकी बेबी गर्ल कह रही थी कि क्या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझसे प्यार करते हैं ना? जीजी कह रही हाँ बेटा वो लोग आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। वो दोनों घर पहुँचते हैं, तीनों ही आपस में खेल रहे होते हैं। रात में सोने की बारी आती है तो लोग तियान उस बिल्ले को कहता है जाकर के बेबी गर्ल का ख्याल रखने के लिए। वो यहाँ पर जीजी के साथ नाइट स्पेंड करने वाला था। वो जीजी को कमरे में लेकर के जाता है। दोनों ही यहाँ पे वापस से इंटीमेट होते हैं। उस पल को पास पाते-पाते यहाँ पर इस तरीके से उसे ऐसा लगने लगता है कि वो पल वापस से उससे दूर हो गया, लेकिन आखिरकार वो पल गया तो गया कहाँ है? काफ़ी कन्फ्यूजन में था, लेकिन कहीं न कहीं उसे अब यहाँ पर जीजे के साथ अच्छा भी लगने लगा था। दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट हो रहे होते हैं। तियान वापस से अपना असली फ़ॉर्म में आने लगता है, जीजी ना देखे, इस वज़ह से वो यहाँ पर इस तरीके से उसे ब्लाइंडफोल्ड कर देता है, ताकि वो उसकी असली शक्ल को ना देख पाए। अगर देखती तो ऑब्वियसली वो काफ़ी घबरा जाती और फिर वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। बेबी गर्ल को नींद तो आ रहा था, लेकिन वो अपनी मॉम को परेशान नहीं करना चाह रही थी। अगली मॉर्निंग इस तरीके से जब जीजी जगती है तो वो काफ़ी
टायर्ड सी थी, क्योंकि पूरी रात तियान ने उसे जगाया जो था। तियान यहाँ पर आता है और वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बना करके लेकर के आया हुआ था। यहाँ पर वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में बैठ कर के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर इस तरीके से वो बेबी गर्ल को उसके अडॉप्टिव मॉम डैड के पास लेकर के जाता है और कहता है, देखो यहाँ पर तुम हमें इसकी कस्टडी दे दो। वो लोग पैसों की डिमांड करते हैं और कहते हैं 10 साल तक, मतलब कि हमने इस बच्चे को इतना बड़ा करके पाला है और इस तरीके से हमें अब इसके बदले पैसे चाहिए। तो वो लोग उसे पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, चलो कितने पैसे चाहिए बोलो, हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो फिर वो लोग अच्छा खासा मनी डिमांड करते हैं। फिर भी तियान के पास बहुत ही पैसे थे और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो इस तरीके से उन्हें पैसे दे देते हैं। यहाँ पर जीजी खुश थी कि फाइनली उसे उसका इस तरीके से कस्टडी मिल गया है और वो उस बच्चे को लेकर के वहाँ से लौट रहे होते हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था कि उसने पैसे लिए तो लिए, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि भाई उन लोगों ने गलत तो किया है, हद से ज़्यादा पैसे की डिमांड की है। तो गुस्से में आकर के यहाँ पर जो वो बिल्ला था इस तरीके से उनका एक्सीडेंट करा देता है और वो दोनों हॉस्पिटलाइज़ यहाँ पर हो जाते हैं। वो लोग तो अभी खुशी हो रहे होते हैं कि हमें इतने सारे पैसे मिले थे। घर जाने पर तिहान यहाँ पर अब तक का अपना जितना भी सेविंग था, वो सारे ही यहाँ पर जीजी को दे देता है। जीजी को नहीं पता था कि एक्चुअल में वो इतने सारे पैसे की बात कर रहा है। बट वो उसके कहने पर उसके अलमीरा की, उसकी गोदरेज की, उसकी को रख लेता है। दोनों ही यहाँ पर वापस से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह कॉल से उसकी नींद खुलती है। उसकी फ्रेंड उसे बता उसकी मॉम डैड उसे बताते हैं कि एक्चुअल में जो उसके पेरेंट थे ना, वो इस तरीके से अडॉप्टिव पेरेंट थे, वो यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं कल ही। अब यहाँ पर चीज़ें सोच रही होती है कि वो एक कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है। यहाँ पर अभी कल ही वो दोनों वापस आए थे। वो दियान से इस बारे में डिस्कस कर रही होती है। दियान उसे कहता है, तुम छोड़ो इन बातों को, इन बातों की फ़िक्र मत करो। वह नहीं चाहते थे कि चीज़ें को इस बारे में पता चले और फिर इस तरीके से वो लोग अपने यानी जीजी के मॉम डैड के पास मिलने के लिए जा रहे होते हैं यहाँ पे। और बच्चे लोगों को उन्होंने खिलौने ऐसे खेलने के लिए दिए हुए थे। वो लोग सोच रहे होते हैं दोनों ही कि अरे यार, ये क्या ही कांड है यहाँ पे, हमें इंसानों के बच्चों की तरह खेलना पड़ेगा। तियान यहाँ पर उसकी मॉम का हेल्प करने के लिए जा रहा था खाना बनाने में। तभी वहाँ पर उसके नंबर पे किसी गर्ल का फ़ोन आ रहा था। तियान को ये बात नहीं पता था। वो इस तरीके से जीजी को बोल रहा होता है कि एक काम करो ना, तुम यहाँ पर ज़रा मेरा फ़ोन उठा लो, कोई मुझे फ़ोन कर रहा है। जीजी उसे फ़ोन उठाती है। एक्चुअल में वो जिसका फ़ोन था वो तियान की कज़िन थी। लेकिन लिली को ऐसा लगता है, जीजी को ऐसा लगता है कि शायद वो उसकी एक्स वाइफ़ है और वो उसे फ़ोन कर रही है। तियान को पता चलता है कि उसने फ़ोन किया है, तो वो उसे लेकर के ऐसे फ़ोन कट कर देता है। क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहता था जीजी को फ़िलहाल इस बारे में पता चले। वापस से वो बात करने के लिए जाता है तो जीजी उनकी बातों को सुन रही होती है। उसे डाँट रहा होता है कि अगर तुम दोबारा ऐसा फ़ोन किया या फिर यहाँ इनके सामने आने की कोशिश किया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। अब जीजी को लग रहा होता है कि वो उसे डाँट रहा है ताकि इस तरीके से वो उसे परेशान ना करे और वो थोड़ी-सी सैड थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान इस तरीके से उसे एक बात समझ नहीं पाता है। वो बेबी गर्ल को लेकर के अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। यहाँ पर वो जो बिल्ला था वो तियान को समझा रहा होता है, तुमने ही यहाँ पर जीजी को किसी मैटर में हर्ट किया था। बेबी गर्ल इस तरीके से उनकी बातों को सुन कर के समझ रही होती है। वो जीजी के साथ सो रही थी। यहाँ पर जीजी नींद में ऐसे तियान का नाम ले रही होती है। उसे बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कशन करनी थी तियान से, जो हो नहीं पा रहा होता है। तो जब जीजी के सोने के बाद बेबी गर्ल उठ करके तियान के पास चली जाती है। तियान उसे देख कर के पूछ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रही है। बेबी गर्ल बताती है कि नींद में मॉम तुम्हारा नाम ले रही है। तो उस बेबी गर्ल को यहीं पर आराम करने के लिए बोलता है। वो लड़का यहाँ पर बिल्ले के फॉर्म में था। बेबी गर्ल उसके साथ थी। ऐसे ध्यान जीजी के पास जाता है और कहता है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है मुझे बताओ, हम साथ में डिस्कस करेंगे तो ही तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जीजी सोचती है कि मैं उससे उसकी एक्स वाइफ से बात करने से कैसे गुस्सा सकती हूँ
और वैसे भी वो भी उसे डाँट ही रहा था, ये थोड़ी कह रहा था कि वो वापस उसके साथ जाना चाहता है। और ध्यान से कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो दोनों फिर चुपचाप सो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग धियान की कज़न को देखते हैं, वो यहाँ आई हुई थी धियान से मिलने के लिए और यहाँ पे जीजी इस तरीके से आती है तो उसे पता चलता है कि यही जीजी है जिसके चक्कर में धियान यहाँ पर ह्यूमन्स के साथ रह रहा है। और वो उसे कह रही होती है, "ये ह्यूमन कब है? ये किसके बेबी को लेकर के यहाँ पर तुम आई हुई हो?" अब यहाँ पर इस तरीके से जीजी को लगने लगता है कि यही धियान की एक्स वाइफ है और इसका इतना अजीब मेकअप देख कर के वो सोच रही थी कि शायद ये काफ़ी डिफरेंट होगी। वो थोड़ी देर के लिए सैड होकर के बाहर चली जाती है। तब तक यहाँ पर तियान आता है, वो अपनी कज़न पर गुस्सा कर रहा था और उसे डर था कि वो तियान की आइडेंटिटी जीजी को बता देगी। अगर ऐसा होता तो फिर उसका पोल खुल जाता और जीजी उससे अलग होने के लिए बोलने लगती। वो उसे डाँटते हुए कहता है, "तुमने उसे क्या कहा?" वो कहता है, "मैंने कुछ भी नहीं कहा ऐसा जिससे कि उसे ये बुरा लग सके, मैंने तो उसे सच ही बताया है।" वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जिजिया आती है, बेबी गर्ल को लेकर के वो अपने मॉम-डैड के पास जाने लगती है ताकि ये दोनों अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि वो अपनी बहन को डाँटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसकी बहन कहती है, "मुझे भी ह्यूमन्स के साथ रहना है, जैसा कि तुम रहते हो।" वो उसे कहता है, "बाद में इस बारे में बात करेंगे, फिलहाल तुम जाओ यहाँ से।" दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो वहाँ से जा नहीं रही थी, वो ह्यूमन्स के बीच ही रहना चाह रही होती है। अब तियान यहाँ पर जीजी को कॉल कर रहा था लेकिन जीजी फ़ोन ही नहीं उठाती है। उसे तो पता ही नहीं था कि जीजी क्यों गुस्सा करके गई है। उसे एक पल को लगने लगता है कि कहीं उसकी बहन ने जीजी को उसके बारे में सच तो नहीं बता दिया। इधर जीजी बेबी गर्ल को लेकर के घर पहुँचती है। उसके पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि जीजी अचानक से यहाँ क्या कर रही है, लेकिन वो तियान के बारे में उन्हें नहीं बताती है और वो अपने पेरेंट के साथ ही फ़िलहाल यहाँ रहती है। बेबी गर्ल इस तरीके से अपना एन्जॉय कर रही थी, सॉरी बेबी गर्ल उसकी बहन को ढूँढते हुए जाती है और उससे ऐसे बुली करने लगती है, क्योंकि उसने उसकी मॉम को हर्ट किया था। उसकी बहन जब यहाँ पर उसे देखती है तो समझ जाती है कि तियान का बच्चा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो उस लूओ की मॉम थी, वो उस बेबी गर्ल के अडॉप्टिव पेरेंट के पास जाते हैं और कहती है, "मेरा बेटा कभी खुद को खुदकुशी नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ क्या हुआ था बताओ?" वो लोग सारी बातें सच-सच बताने लगते हैं कि किस तरीके से जीजी और दियान की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तब वो जीजी और उसके फैमिली को सबक सिखाने का प्लान करती है और वहाँ से निकल जाती है। उसे अपनी बेटे की मौत का बदला लेना था। यहाँ पर वो भी उनसे उनके प्यार को छीन लेगी जैसे कि इन लोगों ने उसके बेटे को उससे अलग किया था। इन बातों से अनजान यहाँ पर तियान घर पर था और उस बिल्ली से बात कर रहा होता है। जीजी की फैमिली अकेले साथ में एंजॉय कर रही होती है, बेबी गर्ल भी घर पर वापस आ चुकी थी। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ गुंडे लोग घर में एंटर कर जाते हैं। वो लोग जीजी के मॉम डैड और जीजी की पिटाई करने लगते हैं। लुओ की मॉम उसे कहती है, "तुमने क्या सोचा था कि मेरे बेटे को मारने के बाद तुम आसानी से अपनी ज़िंदगी जी पाओगे? मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूँगी। तुमने मेरे बेटे को हर्ट किया था।" वो लोग ऐसे उन लोगों के हाथ-पैर बाँध देते हैं और इस पूरे अपार्टमेंट में ही आग लगा देते हैं और उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। उसकी मॉम को तो लगा था कि इतने भयंकर आग के बाद वो यहाँ पर नहीं बचने वाले हैं। वो वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद हमें पता चलता है कि तियान को यहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा डाउट हो जाता है कि जीजी खतरे में है। वो उसे सेव करने के लिए वहाँ पे निकल रहा होता है। बेबी गर्ल को होश आता है तो वो अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए जीजी को सेव कर रही होती है। और यहाँ पर जीजी को भी पता चल चुका था कि एक्चुअल में ये एक मैजिकल गर्ल है। इधर तियान अपनी बहन के पास पहुँचता है तो उसे ऐसे बंधा हुआ पाया देख कर के समझ जाता है, इसे किसी ने जो मेरी ही तरह है ऐसा किया है। अब वो उन्हें डाउट होता है कि कहीं वो बेबी गर्ल तो नहीं है। वो बताती है कि वो तुम्हारी बच्ची है और वो तुम्हारी तरह ही सुपर पावर को इस्तेमाल कर रही है। तियान जीजी को सेव करने के लिए वहाँ पहुँचता है। उसे पता चलता है कि पूरी ही बिल्डिंग में ऐसे आग लगा हुआ है। बेबी गर्ल को जीजी यहाँ पे कह रही थी, "एक काम करो, पहले तुम यहाँ पर मेरे मॉम डैड को यहाँ से निकालो और वापस से मेरे पास आना।" वो शौक तो थी, लेकिन अपने मॉम डैड का जान बचाना फ़िलहाल उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। वो बेबी गर्ल उसके मॉम डैड जीजी के कहने पर ऐसा करती है। वो पहले उसके मॉम डैड को वहाँ से बाहर लेकर के जाती है,
लेकिन फिर आग बहुत ज़्यादा लग गया था और बेबी गर्ल के पास इतना ज़्यादा पावर नहीं था कि वो अंदर जा सके। तो वो रोने लगती है, उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने अपनी मॉम को खो दिया। लेकिन तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तियान आ जाता है। बेबी गर्ल को पावर इस्तेमाल करते हुए देख कर के समझ जाते हैं कि सच में उसी की बच्ची है। और यहाँ पर वो वापस से ऐसे डेथ गॉड बनने लगता है। वो इस दीवार को तोड़ते हुए जल्दी-जल्दी कमरे में अंदर जाता है और जीजी को सेव करते हुए वहाँ से लेकर के आता है। जीजी उसे देख कर के रिलैक्स फ़ील करती है, क्योंकि वो भी समझ गई थी तियान को ऐसे देखते हुए कि तियान ही वो इंसान है जिसके साथ कि वो 5 इयर्स बिफ़ोर इंटीमेट हुई थी। तियान को ये बात अब तक कन्फर्म नहीं पता था। वो जीजी को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि इस तरीके से लोगों की मॉम ने उनको हर्ट करने के लिए ये सब कुछ किया था। उनके और उसकी फैमिली को सेव करके वहाँ से लेकर के जाने के बाद वो थोड़ा चैन का साँस लेता है। कम से कम सब कुछ ठीक था यहाँ पर, तभी उसे पता चलता है कि ये बच्ची एक्चुअल में उसी की है। और यहाँ पर 5 इयर्स बिफ़ोर क्या हुआ था, वो गर्ल जीजी थी, ये सारी बातें उसे पता चल जाता है। जीजी को होश आता है, तियान उसे सॉरी बोलते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे मेरी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी। एक्चुअल में मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये बात छुपाना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि 5 इयर्स बिफ़ोर जो कुछ हुआ, उसके बाद मैं उस गर्ल को ढूँढ रहा था, क्योंकि मेरा पर्ल तुम्हारे पास था। लेकिन जब ये बच्ची हमारी है, तो ये पर्ल तुम में से उसके पास चला गया और बस पर्ल की कुछ शक्तियाँ ही तुम्हारे पास रह गई है। 4 साल पहले ही तुम मरने वाली थी, लेकिन उस पर्ल के पावर की वज़ह से तुम बच गई। जीजी उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए माफ़ी माँगती है। तियान की बहन भी यहाँ पर आई हुई थी। जीजी कहती है, मुझे लगा कि एक्चुअल में ये तुम्हारी एक्स वाइफ़ है। उसकी बहन हँसते हुए कहती है, मैं इसकी एक्स वाइफ़ नहीं हूँ, मैं इसकी कज़न हूँ। मैं इससे परेशान इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं भी यहाँ पर इसके जैसी ह्यूमन्स के बीच रहना चाह रही थी। लेकिन ये मुझे कभी ऐसा करने ही नहीं देता है। जीजी यहाँ पे तियान की सारी चीज़ों को माफ़ कर देती है। लेकिन तियान यहाँ पर लुओ की मॉम को माफ़ नहीं करने वाला था। उसने यहाँ पर जीजी और उसके मॉम डैड को हर्ट करने का कोशिश जो किया था, तो वो उसे ढूँढते हुए वहाँ चला जाता है, जहाँ पर कि लुओ की मॉम अपने बेटे के ग्रेव के पास थी। वो तियान को देख कर के कहती है कि मैं तुम्हें भी मार डालूँगी, जैसे मैंने जीजी और उसकी फैमिली को मारा है। तुम उसके हस्बैंड हो ना? तियान हँसते हुए कहता है, तुम मुझे मारोगी? मैं मौत ही हूँ और तुम मौत को मारने वाली हो। वो यहाँ पर लुओ की मॉम को भी ख़त्म कर देता है और तब जाकर के उसका बदला यहाँ पर पूरा होता है। तियान और जिजे इसके बाद ह्यूमंस की दुनिया में आराम से रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये मैजिकल लव स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। अच्छा, ये नए हेयर स्टाइल में आपको ये हीरो कैसा लगा? कमेंट्स में अपने थॉट ज़रूर बताना। मुझे तो ये नॉर्मली ब्लैक हेयर में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी में।